हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में हम पहला और दूसरा प्रश्न हल करना सीख चुके हैं। आइए आज देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का हल। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। तीसरी का पहला है, क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याएं हैं तो मान लिया जाए, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर। मान लीजिए x बड़ी संख्या है और y छोटी संख्या, अंतर कितना है, 26। यह समीकरण 1 हो गया। दो संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने पर 26 बचेगा। फिर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहाँ लिख लें, द्वितीय शर्त के अनुसार बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। बड़ी संख्या हमने x मान लिया है। अब यह बराबर कितने के, छोटी संख्या y है, यह 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, यह बराबर हो जाएगा। जैसे अगर यह 15 है, अगर यहाँ लिख दिया गया 3, इसकी यह 3 गुनी है, तो इसकी यह 5 गुनी है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ 5 लिखा रहता, कहता इसकी यह संख्या 3 गुनी है, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे, 3 का। उसी तरह से यह संख्या इस संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ गुणे 3 कर देंगे। क्या आ जाएगा, x बराबर 3y। यह समीकरण 2 हो गया। अब इसी को हल करना है। देखिए यहाँ x का मान y के पदों में दिया हुआ है, तो आप लिख देंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए, यही ना है। यहाँ हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26। क्या हो जाएगा, 3y में से 1y निकल जाएगा, बचेगा 2y बराबर 26। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2 यानी 13। y का मान निकल गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, अब रख दीजिए, समीकरण 2 यही ना है, x बराबर 3 गुणे y की जगह 13, क्या जाएगा 39। अब क्या पूछा है, दो संख्याओं का अंतर, उन्हें ज्ञात कीजिए। तब उत्तर हो जाएगा, पहली संख्या बराबर क्या माने है, x बराबर हो जाएगा 39 और दूसरी संख्या क्या माने है, y बराबर हो जाएगा 13। यही हो गया। अब देखिए, आप उत्तर चेक कर लीजिए। x माइनस वाई, 39 में 13 घटा दीजिए, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 1 गया 2, 26। ठीक है। और x बराबर 3y, देखिए इसका यह 3 गुना है,
13 तिया 39। ठीक, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो तो वे एक दूसरे के कोटपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 100 अंश, दूसरा होगा 80 अंश, 90 अंश का कोटपूरक कोण 90 अंश। ठीक है, अब 120 अंश का कोटपूरक कोण 60 अंश, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। दूसरा है, माना पहला कोण x अंश तथा दूसरा कोण y अंश है। अब लिख देंगे दोनों कोण संपूरक कोण हैं, संपूरक कोण हैं। अतः संपूरक कोण की क्या परिभाषा है? दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। यही हो गया समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अब द्वितीय शर्त के अनुसार बड़ा कोण, मान लीजिए बड़ा कोण x है, यह बराबर हो जाएगा छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। छोटा कोण y मान लिए, इसमें 18 जोड़ दीजिए, यह हो गया समीकरण 2। आपका निकल गया एक समीकरण और एक समीकरण, 2 समीकरण। अब देखिए, अब लीजिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 2 में x का मान y के पदों में दिया है, यही उठा करके यहाँ x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। तब यहाँ लिख देंगे क्या? y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। अब यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18। घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, यह हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा? 162 बटे 2, 2 8 16, 2 21 2। y का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? y बराबर 81 समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। x बराबर y की जगह क्या रखना है? 81 धन 18, 8 1 9, 8 1 9, 99 अंश। अब उत्तर हो जाएगा, क्या पूछा है? पहला कोण बराबर 99 अंश और दूसरा कोण बराबर क्या माने हैं? y 81 अंश। देखिए दोनों जोड़ने पर 9 1 10, 9 8 17, 1 18, 180 हो रहा था। उत्तर सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरे का तीसरा भाग है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। मान लिया
एक बल्ले का मूल्य x रुपया, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रथम शर्त के अनुसार क्या है? प्रथम शर्त के अनुसार अब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य हो जाएगा 7x रुपया, धन एक गेंद का मूल्य y रुपया है, 6 गेंद का मूल्य हो जाएगा 6y। अब इस दोनों का मूल्य कितना है? 3800 रुपये। या चलिए इसको न लिखे, यह समीकरण 1 हो गया। 7x धन 6y बराबर 3800 रुपये। अब क्या करा बाद में उसने? अब यहाँ लिख लीजिए द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, एक बल्ले का दाम x रुपया तो 3 बल्ले का दाम 3x रुपया, 5 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया तो 5 गेंद का दाम 5y रुपया। अब दोनों का मूल्य मिलाकर कितना है? 1750 रुपये। यह समीकरण 2 हो गया। अब आपको समीकरण मिल गया, अब इसको हल करना प्रतिस्थापन विधि से। आइए आप चाहे इससे चाहे इससे, आइए इसी से x का मान y के पदों में लिखते हैं। अब लिख लेंगे समीकरण 2 से x का मान y के पदों में लिखने पर अब यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y, यानी x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण एक ही ना है, यह हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटा 3, ये 7x धन 6y बराबर 3800। अब 7 का इसमें गुणा कर दे, 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35, 7 त्रिका 21, 3 24, 7 इकाई 7 2 9 माइनस 7 पचे 35y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 9450 माइनस 35y प्लस 3 4 18y बराबर 0 0 3 8 24 3 के 9 2 11। अब देखिए 35y में से 18y निकल जाएगा, बचेगा माइनस 17y बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस 17y हो गया। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ गुलाम गड़बड़ हो गया है। 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35, 7 सते 49, ये गड़बड़ हो गया है। 7 शून्य शून्य, 7 पचे 35, 7 सते 49, 3 52, 7 इकाई 7 5 12, यह होगा, यह होगा। अब यहाँ हो जाएगा 11,400 ऋण 12,250। अब घटा दीजिए, ऋण 17y बराबर होगा, अब घटाइए, शून्य यहाँ बचेगा,
5 के पाँचों 5, अब 12 में से 4 गया 8, तीसरा 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 850, यह होगा माइनस, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा, -850 बटे -17, 17 पचे 85, 50, y का मान 50 आ गया। अब y का मान किस में रख दे, y का मान इसमें रख दिया जाओ, मान लीजिए यह समीकरण 3 है। अब यहाँ रख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1750 माइनस 5 पचे 25, 250 बटा 3। अब घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 1 बटा 3, 3 पचे 15, 500। ये उत्तर हो गया। क्या पूछा है, प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य, आप बल्ले का मूल्य 1 रुपया माने हैं, यहाँ हो जाएगा 1 बल्ले का मूल्य बराबर x माने है ना 500 रुपया, 500 रुपया, और 1 गेंद का मूल्य बराबर कितना आया है, y बराबर 50 रुपया आया है, आ गया 50 रुपये हो गया। एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ देखिए, तीसरे का चौथा भाग है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा? आप इस तरह अगर आप बॉम्बे गए होंगे तो वहाँ टेम्पो में जब आप बैठते हैं तुरंत वह चालू करता है मशीन, तो एक भाड़ा तुरंत आ जाता है। इसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से गिरता है। उसी तरह से यहाँ सवाल आपको हल करनी है। तो देखिए, चौथा है तीसरे का, क्या पूछा? नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर। नियत भाड़ा क्या है? तो यहाँ मान लिया जाए, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया है। तब क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 100 कितना है? 105 रुपये। तब प्रथम शर्त के अनुसार नियत भाड़ा x रुपया है और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। तो 10 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 10y बराबर कितना है? 105 रुपया। यह समीकरण 1 बन गया। फिर कह रहा है द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार 15 किलोमीटर चल रहा है तो नियत भाड़ा तो फिक्स है, प्लस
1 किलोमीटर का वाई रुपये है तो 15 किलोमीटर का होगा 15 वाई बराबर कितना है 155 रुपया। या रुपया न लिखिए, यहाँ समीकरण 2 कर लीजिए। अब इसी दोनों समीकरणों से आपको हल करना है। कैसे हल होगा? आप चाहे 1 से x का मान y के पदों में लिखिए, चाहे 2 से लिखिए, जो आपको उचित हो। आइए 1 से लिख लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में रखने पर क्या हो जाएगा? 1 से ना है x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 y। ये समीकरण 3 मान लीजिए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए 1 से आप लिखे हैं मान तो आपको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। अब रख दीजिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 यही ना है, क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए 10y 15y, 10y ऋण है, 15 में से 10 निकल जाएगा, बचेगा 5y बराबर 155 ऋण 105। घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 5, 50, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 50/5 बराबर 10। y बराबर 10 आ गया। अब y का मान कहाँ रख दें? समीकरण 3 में। y बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 क्या है? x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 10, y बराबर 10 है, आ जाएगा 105 माइनस 100 बराबर 5। अब क्या निकल गया? x बराबर 5 रुपये और y बराबर 10 रुपये। अब देखिए यह नियत भाड़ा है। अब उत्तर क्या लिखेंगे? नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये। अब सवाल पूछा है 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा? क्या लिख लीजिए 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा। अब देखिए क्या होगा? नियत भाड़ा 100 रुपये तो है, 1 किलोमीटर का कितना 10 रुपया है, यह हो जाएगा धन 25 गुणे y, यानी x बराबर कितना है 5 धन 25 गुणे 10, यानी हो जाएगा 5 धन 250, यानी हो जाएगा 255। अब उत्तर क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा बराबर 255 रुपये। यही उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या है? 5वां है। हम मान लीजिए, माना भिन्न x/y है, अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाता है, तो आप लिख देंगे प्रथम शर्त के अनुसार अंश और हर दोनों में जोड़ा जा रहा है, x/y, जहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा
9/11 गुणा कर दीजिए तिर्यक 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। पक्षांतर कर दीजिए 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 22 बराबर आ जाएगा -4। यानी क्या 11x माइनस 9y धन 4 बराबर 0। यह समीकरण 1 मान लीजिए। क्या 11x माइनस 9y धन 4 बराबर 0। अब फिर आगे क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देना है। x/y यहाँ 3 जोड़ दीजिए और यहाँ 3 जोड़ दीजिए, तो यह भिन्न कितने में आ जाती है, 5/6। 5/6 तिरे गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 5y, आके इधर 15 घट जाएगा तो हो जाएगा +3 बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया। 6x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करना है। आइए इसी से ले लेते हैं। समीकरण 2 से x का मान y के पदों में रखने पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 6x बराबर 5y माइनस 3, क्योंकि जाएगा या उधर धन हो जाएगा, ये जाएगा उधर ऋण हो जाएगा, इसलिए x बराबर 5y माइनस 3/6। यह समीकरण 3 मान लीजिए। अब x का मान इससे 2 से निकाला, समीकरण 1 में रखिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 1 में 1 यही ना है, यहाँ हो जाएगा 11। अब x के जगह रखा जाएगा 5y माइनस 3/6, हो गया 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। अब 11 से गुणा कर दिया, 11 बचे 55y माइनस 11 33 बटे 6 माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। अब दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर दें, यह 6 खत्म हो जाए। यहाँ हो जाएगा 55y माइनस 33 माइनस 9 6 54y प्लस 6 चौका 24 बराबर 0। अब देखिए 55y से 54y है, निकलेगा तो बचेगा y, और यहाँ बचेगा 24 10 34 9 बचेगा, y माइनस 9 बराबर 0, इसलिए y बराबर 9। क्या आ गया, y बराबर 9। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए। x बराबर 5 × 9 माइनस 3/6, 5 × 9 45 माइनस 3/6, 45 में 3 गया 42/6, 6 7 42 7। अब कहा गया x बराबर 7 और y बराबर 9, तो उत्तर हो जाएगा अभिष्ट भिन्न बराबर 7/9। यही उत्तर हो गया। अभिष्ट भिन्न कितना हो गया, 7/9। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु। तो मान लिया जाए, माना जैकब की वर्तमान, जैकब तथा उसके पुत्र, जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x तथा y वर्ष है। क्या? जैकब की उम्र इस समय x वर्ष है तथा उसके पुत्र की उम्र y वर्ष है। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद, इस समय जैकब की आयु क्या है? x वर्ष है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? मान लीजिए इस समय आपकी आयु 15 वर्ष है, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 5 उसमें और जुट जाएगा। उसी तरह से अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। जैकब की आयु x प्लस 5 और बराबर कर दीजिए पुत्र की आयु y प्लस 5। और देखिए जैकब की आयु 3 गुनी है, यह 3 गुनी है, चाहे तो इसमें 3 का भाग दीजिए, चाहे इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। इसलिए गुणा, इसका मतलब हो गया इसका 3 गुना है या इसका 3 गुना है या, यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अब हल कर दीजिए, x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 15। यहाँ हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 बराबर 10। यह हो गया x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण 1 निकल गया। क्या? x माइनस 3y बराबर 10। अब फिर क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब पहले निकालना है, 5 वर्ष पहले के लिए 5 वर्ष घटा दिया जाएगा। जैकब की आयु इस समय कितनी है? x 5 वर्ष घटा दीजिए, x माइनस 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्नानुसार जैकब की आयु कितनी है? x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब कितना गुनी है? पुत्र की 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखिए यह 7 गुनी है, इसमें 7 का गुणा कर दें। अब x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, यानी हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5 बराबर हो जाएगा माइनस 30, यानी x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। यह समीकरण 2 हो गया। x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 आपको मिला, यहाँ है और यहाँ है। आप लिख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
x का मान y के पदों में रखने पर क्या हो जाएगा। एक से रखें तो x बराबर 10 धन 3y, यह समीकरण 3 मान लीजिए। अब x का मान किसमें रखेंगे, एक से देखिए निकाले हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 कहाँ है, ये यहाँ। तो x की जगह रख देंगे 10 धन 3y माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। अब 7 में से 3 निकल गया, 4 बचेगा माइनस 4y। अब 30 10 40 प्लस होगा 40 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उधर, माइनस 4y बराबर माइनस 40, इसलिए y बराबर माइनस 40 बटे माइनस 4 बराबर 10। y बराबर क्या आ गया, y बराबर 10। y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 10। चलिए y बराबर 10 आ गया। y का मान किसमें रख दें, 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और रख दीजिए समीकरण 3 देखिए यही है, x बराबर 10 धन 3 गुणे y बराबर 10 है, 10 हो जाएगा 10 धन 30 बराबर हो जाएगा 40। अब उत्तर क्या हो जाएगा, जैकब की उम्र, जैकब की उम्र बराबर 40 वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर y बराबर कितना आया, 10 वर्ष, 10 वर्ष। अब उत्तर चेक कर लीजिए, क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, देखिए यह हो जाएगा 5 वर्ष बाद 15, ये हो जाएगा 45, 3 गुनी है, 3 गुनी। फिर 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष पूर्व या 35 वर्ष, अब 5 साते 35, 7 गुनी है, 7 गुनी, अतः उत्तर सही है। अब आप लगाइएगा, यदि कोई समस्या हो आपके पास, देखिए यह मोबाइल नंबर लिखा है, इस पर संपर्क करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।